तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? अब क्या बताऊं कि आंखों में आंसू आ रहे, इतनी बड़ी खुशी। बिल्कुल बिल्कुल। और एक ये है ना कि दादा तो दादा ही होता है, एक तो गुंडा दादा होता है बिल्कुल और एक जो असली दादा है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र है, पूरे गांव में भी खुशी है, पूरे परिवार में पूरे रिश्तेदार खुश हैं। और मेरा तो सीना इतना चौड़ा हो गया कि दादा ही दादा हो गया, कि कभी ये कोई ये मोबाइल वगैरह उल्ट पुल्ट के जो देखते हैं ना आजकल, ये बिल्कुल नहीं करता था। मेरा शेड्यूल यही था कि मैं सुबह हो सकता था तब तो 4 बजे उठता था, जल्दी से जल्दी, तो वरना 5 बजे तो मैं उठता ही था। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज का जो व्लॉग है वो कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि मेरे साथ बैठा है अभी जोएब खान। और जोएब हमारे गांव का ऐसा बच्चा है जिसने हमारे गांव का नाम रोशन किया है। हाल ही में 10th रिजल्ट आया है और 10वीं का जो रिजल्ट आया उसमें हमारे गांव का टॉपर भी है। इसके अलावा मुझे लगता है कि आज तक के इतिहास में हमारे गांव में इतने परसेंट किसी भी बच्चे के नहीं आए हैं। जोएब के परसेंट आए हैं 94.17, राइट। तो 94.17% है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और आज तक मुझे लगता है हमारे गांव में किसी के नहीं आए हैं। इसके अलावा मुझे लगता है 10वीं ही नहीं, 12वीं 10वीं इसके अलावा कहीं भी इतने परसेंट मेरे हिसाब से मेरे गांव में किसी भी बच्चे के नहीं आए हैं आज तक। और अगर आपको लगता है कि कोई बच्चा ऐसा है जो मेरी जानकारी में नहीं है, तो कमेंट करके आप जरूर बताएं कि ऐसा बच्चा कोई हो जिसने 90% से अबव परसेंटेज प्राप्त किए हो। तो अभी मेरे साथ है जोएब अली खान, और जोएब से हम उनसे सबसे पहले तो जोएब आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अंकल। तो जोएब सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दें। मेरा नाम जोएब खान है और मेरे पिताजी का नाम जाहिद अली है और मेरे दादाजी रियासत अली खान जो कि यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, सन ऑफ फैजुखा राजा जी। अच्छा अच्छा। तो अभी आपके पिताजी हैं जाहिद खान, वो कहाँ पर हैं? वो अभी आउट ऑफ कंट्री हैं, वो दुबई में हैं। कितने दिन हो गए उनको वहाँ पर दुबई गए हुए? उन्हें 10 से 15 दिन हो चुके हैं अभी गए हुए। अच्छा अच्छा। तो आप सबसे पहले तो ये बताएं कि भी आप कौन सी स्कूल में पढ़ रहे थे? मैं जो हमारे पास के गांव चूड़ी मियान में स्कूल है, विस्टा चिल्ड्रन एकेडमी चूड़ी मियान सीकर, उस स्कूल में मैं पढ़ रहा था। अच्छा, तो अभी आप 10वीं क्लास में ही उस स्कूल में गए या इससे पहले भी वहाँ पर ही थे, या पहले कहाँ थे वो और बताइए। मैं इस स्कूल में फर्स्ट क्लास से हूँ। उससे पहले मैं मदर्स मिशन स्कूल में भी था। मैंने नर्सरी क्लास और जो 3 क्लासें होती है, नर्सरी LKG UKG, वो मदर्स मिशन से करी। अच्छा। उसके बाद में फर्स्ट क्लास में मैं इस स्कूल में आ गया। बीच में मैंने क्लास भी जंप की थी। जब मैं 6th क्लास में था तब लॉकडाउन हुआ था। तब मेरी 2 या 3 परीक्षा ही लगी थी 6th क्लास की। उसके बाद में मैंने एक क्लास जंप भी की थी, लेकिन वो उस स्कूल में जंप नहीं हो रहा था पॉसिबल। अच्छा अच्छा। तो ये हमारे गांव के MPC स्कूल है, इसके अंदर मैं आया। 8th क्लास में मुझे लिया। फिर मैं 2 महीने स्कूल गया, उतने में फिर से लॉकडाउन लग गया। तो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो बता रहा है कि भाई एक बार मैंने एक क्लास जंप भी की थी। तो इसके पिताजी से मेरी बात हुई तो वो बता रहे थे कि जो जिस स्कूल में ये विस्टा चिल्ड्रन एकेडमी में पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर क्या है कि रूल रेगुलेशन बहुत ही बेहतरीन बोल सकते हैं हम, बहुत ही अ, अच्छे रूल रेगुलेशन है। उसकी वजह से उन्होंने कहा कि भाई इसको हम जंप नहीं करवा सकते एक साल। तो ये बीच में स्कूल चेंज भी की थी इसने, क्यों? और उसके बाद में ये दोबारा नेक्स्ट उसी स्कूल में आया, और जंप करने के बाद में जब ये जंप वाली कौन सी क्लास में गए थे आप? मैंने 7th क्लास जंप की थी। 8th फिर? क्लास में MPS में आया था। अच्छा, फिर 9th में दोबारा वहाँ गए? 9th में वापस। तो 9th में इसके क्लास में 3rd रैंक आई थी। यानी कि जंप करने के बाद में भी ये बच्चा है और इतना टैलेंटेड है ना। इसका कोई बैकग्राउंड है जो ऐसा है कि जिसमें इसके फादर भी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। दादाजी हमारे पास बैठे हैं। तो इसके अलावा ये खुद अपनी स्टडी है वो खुद कर रहा था। जोइब, आप कोई ट्यूशन वगैरह करते थे क्या? नहीं, मैं कोई ट्यूशन नहीं करता था अभी तो तक, तो मैंने की नहीं है ट्यूशन। अच्छा, कभी ट्यूशन नहीं किया आज तक, 1 से लेकर 10 तक? आज तक तो कभी नहीं की। अच्छा, तो आप स्टडी कहाँ करते थे फिर? आप सेल्फ स्टडी करते थे? तो क्या जो अगर कुछ आपको समझ में नहीं आया तो किससे पूछते थे या क्या करते थे? मैं सेल्फ स्टडी करता था। मेरा एक अलग ही रूम था। अच्छा। उस रूम के अंदर मैं मेरी सारी किताबें वगैरह रखता था और वहाँ पर ही मैं पढ़ता था। और कोई डाउट हो जाता था तो टीचर्स के नंबर थे मेरे पास, या तो मैं उनसे कांटेक्ट करता था। नहीं हो पाता था तो दूसरे दिन स्कूल में जाके फिर उनसे बात करता था। अच्छा अच्छा। तो जोइब के फादर से मेरी बात हुई थी, वो बता रहे थे कि जब ये MPS स्कूल में गया था तो वहाँ पर उसके जो ओनर थे उस वक्त अफजल खां बेसवा, वो बता रहे थे कि भी जितने भी टीचर हैं वो टीचर सारे इसके बारे में बोलते थे कि भाई इसको कोई भी चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी ये इतना मतलब
एडवांस स्टूडेंट है कि इसको पूरा जो भी कुछ क्लास में जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी चीज़ होती थी तो इसको पूरा नॉलेज था ऑलरेडी। तो किसी भी टीचर को कुछ बताने की जरूरत नहीं होती थी जोइब को। तो जोइब अभी आपने 10th में मेरिट आई है आपकी 10th में, तो अभी आगे का आपका क्या प्लान है? अभी आप 11th में जाएंगे तो 11th में आपने अब तक क्या सोचा है आगे की जर्नी के बारे में, तो वो आप जरूर बताएं। आगे मुझे 11th में पहले तो साइंस सब्जेक्ट लेना है। साइंस सब्जेक्ट लेके मेरे बायो और मैथ में थोड़ा कन्फ्यूज़न है, लेकिन मैं ज़्यादातर तो यही चाहूँगा कि मैं बायो लूँ और नीट के अंदर मैं नीट की तैयारी करूँ। अच्छा जी। नीट 2025 की जो एग्ज़ाम होगी वो एग्ज़ाम दूँ मैं 12th के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी एज कितनी हुई है अभी? मेरी एज अभी 14 ईयर्स है। अभी इस 8वें महीने में मैं हो जाऊँगा 15 ईयर्स। तो जोइब मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जो नीट की एग्ज़ाम है वो तो 17 साल होने के बाद में होएगी। तो अभी आप 14-15 के हुए हो, तो 2 साल आप 11th और 12th में जमकर तैयारी करो एकदम, और एकदम पढ़ो। आगे जब 12th हो जाए उसके बाद में आप नीट की तैयारी कर लेना, और तो अपना जो बेस है वो यहाँ से ही मजबूत करना शुरू कर दो। अभी आप जो 11th में कहाँ एडमिशन लेने का क्या प्लान किया आपका? अभी मेरा प्लान तो है जो ये गुरु कृपा स्कूल है या फिर सरस्वती हो या फिर केशवानंद। अच्छा। हमारे अपने एरिया में तो ये 3 स्कूल अच्छी से अच्छी स्कूल है 11th 12th सीनियर के लिए। हम्म। तो मेरा तो इन तीनों स्कूलों में से मैं चाहूँगा कि इन तीनों स्कूलों में से किसी स्कूल को ज्वाइन करूँ अच्छा। या फिर सीकर हॉस्टल ज्वाइन करूँ, यही है। तो आपके मेरिट आने के बाद में, क्योंकि कल रिजल्ट आ गया था लगभग 1 बजे, 12:30 1 बजे, तो उसके बाद में अब तक आपसे किसी स्कूल या कोचिंग सेंटर वाले ने कांटेक्ट किया है आपका? अभी तक किसी कॉलेज स्कूल से ऑफर आया है? नहीं, मेरा अभी तक किसी कॉलेज या स्कूल कोचिंग से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है हाँ और आगे हो जाए शायद। हाँ हाँ, जरूर जरूर आगे भी हो जाएगा। जो भी आप मेरिट में आए हो, और आपको देखकर काफी जो गांव के जो भी बच्चे हैं, गांव के भी या आसपास के भी जितने भी बच्चे हैं वो मोटिवेट होंगे। तो आपका जो पढ़ने का जो शेड्यूल क्या रहता था, कि स्कूल का टाइम आपका क्या रहता था, उसके बाद में घर पे आने के बाद में आप कैसे पढ़ते थे, क्या क्या आपका टाइमिंग रहता था? और मुझे पता चला अभी घर से कि भी आप नमाज भी 5 वक्त की पढ़ते हो, और लगभग तो आप मस्जिद में भी पढ़ते हो और इसके अलावा घर पर भी पढ़ लेते हो, नमाज भी पढ़ते हो। तो ये पूरा शेड्यूल है अपना, वो जरूर बताएं आप। मेरा शेड्यूल यही था कि मैं सुबह हो सकता था तब तो 4 बजे उठता था, जल्दी से जल्दी, तो वरना 5 बजे तो मैं उठता ही था। ठीक है। सुबह उठ के फिर मैं मेरी कोई पढ़ाई कर लेता था, कोई भी सब्जेक्ट में कोई डाउट रह गया हो तो उसको क्लियर करना, और उसके बाद में फजर की अजान लग जाती थी तो नमाज़ पढ़ता था। नमाज़ पढ़ के वापस आता था तो फिर टाइम हो जाता था स्कूल का, तो मैं खुद तैयार होता स्कूल के लिए, फिर स्कूल चला जाता था। स्कूल के अंदर 6 से 7 घंटे स्कूल लगती है, उसमें पूरा वक्त बिताने के बाद घर पर आता था, थोड़ी देर रेस्ट करता था। उसके बाद में मैं 1.5 से 2 घंटा मेरा रोज़ खेलने को भी देता था। अच्छा। उसके बाद में मैं शाम को आके मगरिब की नमाज़ के बाद में मैं पढ़ता था, फिर रात को ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद पढ़ता था सोने तक। उसके बाद में फिर से यही शेड्यूल रिपीट होता रहता था। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और जोइब के बारे में पता चला है कि कई बार अगर इसको खेलने के बाद में, अगर परेशान होने के बाद में इसको जल्दी नींद आ जाती थी, तो ये रात को कभी भी, मतलब ईशा की नमाज से पहले पहले ये इसकी जब भी आंख खुल जाती थी ये उठता, और उठने के बाद में नमाज पढ़ता, उसके बाद में ही वापस सोता। तो ये इसकी बहुत ही अच्छी बात लगी, और इसी वजह से इसके जो है ये परसेंटेज और ये रिजल्ट आपको देखने को मिला है। तो जितने भी जो स्टूडेंट हैं जो देख रहे हैं वीडियो को, तो वो जरूर जोइब से है वो मोटिवेशन होकर, और ये जिस तरीके से इसने अपना शेड्यूल बना रखा था वही शेड्यूल आप अपना बनाकर इसी की तरह आप भी पढ़ने की कोशिश करें, और अच्छे नंबर लाकर अपने परिवार और गांव का नाम रोशन करें। तो हमारे साथ हैं जोइब के दादाजी, हम उनसे भी पूछेंगे कि भाई उनको आज कितनी खुशी है, उनका जो पोता है और उसने गांव में सबसे अव्वल परसेंटेज लाए हैं, तो उनकी जो खुशी है उस खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। लेकिन उनसे भी हम पूछते हैं। तो सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम दादू जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। तो दादू जी, क्या आपने ये उम्मीद की थी जोइब से? क्योंकि आपके सामने तो ये पढ़ रहा था, तो आपको तो लगभग इसके बारे में पता था। तो क्या आपको उम्मीद थी और कितनी खुशी हो रही है उसके बारे में आप बयान करें। देखो, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे को इतना नहीं था कि इतने नंबर आ जाएंगे। ये तो था कि सेकंड डिवीज़न वगैरह तो बनेगी, क्योंकि ये बच्चा कभी भी स्कूल मिस नहीं की, और अपना टाइम पे सोना, टाइम पे खाना, नमाज पढ़ना, और गाय भी है इनका भी काम करता, बकरियों का भी, हर यानी तो पीछे सभी देख पा रहे हैं।
तो देहाती जो करते हैं ना वो भी काम करता था। बिल्कुल और कभी कभार मैं खेत में भी जाता था तो छोड़ के भी आता था मेरे को कि दादू तुमको छोड़ के आता है। तो अपनी जगह ये बिल्कुल सही था, नमाज 5 टाइम पढ़ता था। और मेरे को ये है कि कभी इसकी स्कूल मतलब मिस होते हुए नहीं देखी मैंने। बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी लेट भी हो जाता था तो मोटरसाइकिल से मतलब कोई साधन से स्कूल में जाता था। और इनकी स्कूल वाले प्रिंसिपल भी आए थे, छोटा सा एक प्रोग्राम किया था, तो मैं उनको भी इस सबसे बड़ी बधाई देता हूँ बिल्कुल कि भाई उन्हीं का ज़्यादा हाथ है। बिल्कुल बिल्कुल स्कूल वालों का पूरा हाथ होता है इसमें, और उन्हीं की वजह से मतलब बच्चा है जो विदाउट ट्यूशन किए हुए और इतने अच्छे नंबर लाया है। और ना ही तो मैं किसी को ट्यूशन के लिए घर बुलाया हूँ और ना ही ये गया है। बाकी कोई राब्ता ऐसे वैसे आप हो जैसे बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी कान मेडिकल में बैठता है जाके, और ये दूसरा जो मारवाड़ है इधर बैठता है, उधर मेरा दोहिता है, इधर मेरा बेटा है, ठीक है, इनसे राब्ता रखता है। तो इसका दिमाग में ये है कि मैं भी भाई मेरा कुछ अच्छा बढ़ूं। बिल्कुल। तो इसके जो जाहिद इसके जो जोएब के जो पापा हैं जाहिद भाई, वो तो अभी दुबई गए हैं, हाल ही में 10-15 दिन पहले ही गए हैं। तो आप ही यहाँ पर इसके हो, तो जो भी आए तो आपको लोग बधाई दे रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? अब क्या बताऊं कि आंखों में आंसू आ रहे, इतनी बड़ी खुशी। बिल्कुल बिल्कुल और एक ये है ना कि दादा तो दादा ही होता है, एक तो गुंडा दादा होता है और एक जो असली दादा है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, पूरे गांव में भी खुशी है, पूरे परिवार में पूरे रिश्तेदार खुश हैं। और मेरा तो सीना इतना चौड़ा हो गया कि दादा ही दादा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल कि रियासत खां का पोता है, जाहिद का बेटा है, और आप सबका यानी बिल्कुल। जाहिद तो बाहर रहते हैं, लेकिन ये जो प्रेरित हुआ है तो आपसे ही हुआ है। जितने भी जो भी परसेंटेज आज आए हैं इसके इतने बेहतर नंबर, तो इसका जो डेडिकेशन है वो आपको ही जाता है। नहीं, हर टाइम मैं इसके रूम में भी चेक करता था कि पढ़ता है या क्या करता है, क्योंकि कभी ये कोई ये मोबाइल वगैरह उल्ट पुल्ट के जो देखते हैं ना आजकल, ये बिल्कुल नहीं करता था, अपनी पढ़ाई में ही ध्यान करता था। बिल्कुल तो बिल्कुल। अल्लाह से दुआ भी करते थे, मैं भी, घर वाली, पूरे गांव वाले, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज उसी का रिजल्ट है कि आज ये खास करके दोनों बूढ़ा बूढ़िया मैंने इतनी दुआ करते थे कि अल्लाह इसको बच्चे को कामयाब करे। बिल्कुल बिल्कुल वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह बिल्कुल। दुआ तो आपकी थी और इसके अलावा बच्चे की जो मेहनत भी बहुत ज्यादा थी, और आज उसी मेहनत का जो परिणाम है वो आपको देखने को मिला है। स्कूल मिस नहीं किया इसने, बारिश है तो जाना है, तूफान है तो जाना है, स्कूल में गया है और टाइम पे आता था। शाम के टाइम क्रिकेट खेलने के लिए जरूर जाता था। बिल्कुल, खेलना भी जरूरी है। और जो उसमें भी इसको मैं थोड़ा सा डांट देता था हाँ, कि मगरिब के टाइम से पहले पहले घर आ जा, नमाज भी तो पढ़नी है बिल्कुल और घर का भी छोटा मोटा काम करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों, आपको आज का जो वीडियो है वो कैसा लगा, और जो हमारा भतीजा है जोएब, इसके बारे में भी आप बताएं कि भी आपको इसको आगे के लिए अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना। चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, सब्बा खैर।